आइए हम उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर। महाशिवरात्रि पर्व का आज दूसरा दिन है। शिव मंदिरों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं शिव पुराण हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है। मंदिरों में शिव मंदिरों में भी भीड़ लगी है और लगती ही रहेगी। परंतु यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शिव भक्ति कैसे की जाए। मेरा जहाँ तक अपना मानना है, अपना सोच है, ये मेरा अपना सोच है कि हम सबसे पहले आत्मदर्शन करें। आत्मदर्शन बहुत जरूरी है और आत्मदर्शन के साथ आत्मचिंतन भी करें। आत्मचिंतन से बड़ी साधना आराधना कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच हमारे सबके सामने खड़ा हो जाता है। सत्य हमसे पूछता है। सत्य एक ऐसा आईना हो जाता है जो हमें अपनी सारी हकीकत बताता है और हम डरते हैं, हम कांप जाते हैं। अरे हमने ये क्या कर दिया, हमारा असली स्वरूप क्या होगा। इसलिए हमने आत्मचिंतन करना छोड़ दिया, आत्मदर्शन करना छोड़ दिया और दिखावे के धर्म, दिखावे के दान, अहंकार, शोरगुल, इसमें हम व्यस्त हो जाते हैं और ईश्वर की सच्ची आराधना जो आत्मिक शांति के साथ, आत्मदर्शन के साथ, आत्मचिंतन के साथ, आत्मसात होने के साथ की जाती है, वो नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम है ना ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ईश्वर के चरणों में नहीं बैठ पाते और ईश्वर की कृपा हमें नहीं होती है। तो हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आत्मदर्शन हम पहले करें, आत्मचिंतन में विश्वास रखें, दिखावे के धर्म में विश्वास न करें, अंधविश्वासी न बने और सच्चे मन से हम सेवा भावी हो जाएं, सेवा का संकल्प ले लें। हम सत्यमार्गी हो जाएं, सन्मार्गी हो जाएं, बस यही सबसे अच्छी ईश्वर आराधना है, ईश आराधना है। और शिव भी तो यही करते हैं ना। शिव ने भी तो यही किया ना कि नहीं ठीक है, जो भी आए भोले भंडारी बन के रहो, ये ऐसा होता है। अब आइए, ये तो बात हो गई जो अभी अब चल रहा है ना। अभी और भी नाटक आते जाएंगे, हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अब दूसरी एक बात आती है, हमारे यहाँ पर सप्त सागर हैं, उनकी क्या दशा हो रही है, ये स्थिति बड़ी विचित्र है। सप्त सागर नाम पर न जाने क्या क्या घोषणाएं हो रही है, होती रहेगी। आइए जरा हम प्रशासन को कहते हैं कि जरा क्षीर सागर देख लीजिए, क्षीर सागर की स्थिति क्या है। बड़ी गंभीर स्थिति है, देखना पड़ेगा। गोवर्धन सागर की स्थिति क्या है, देखना पड़ेगा। पुष्कर सागर की स्थिति क्या है, देखना पड़ेगी। और अन्य जो सब दूसरे सागर है ना, उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। और हम तो प्रशासन से साफ कहते हैं कि आप राजस्व स्वीकार के हिसाब से देख लीजिए कि सप्त सागरों की सीमाएं कहाँ तक है और वहाँ पर किस प्रकार के अतिक्रमण हुए हैं, किस प्रकार के स्थायी निर्माण हुए हैं। यदि ईमानदारी है ना, तो सबको सख्ती से हटाइए। हम जानते हैं नहीं हटा सकते, नहीं हटाएंगे, क्योंकि कारण है उसके अनेक स्वार्थी तत्व उसमें घुसे हुए हैं। तो हम प्रशासन से यही बात करते हैं कि राजस्व स्वीकार के मान से सप्त सागरों की सीमाओं का सूक्ष्मता से भौतिक सत्यापन करें और उसके बाद में सप्त सागरों को अतिक्रमण अन्य जो अपराधों से मुक्त करवाए। नहीं करवाएगा प्रशासन, यह हम जानते हैं, नहीं करवाएगा, क्योंकि अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। खैर जो भी है, सच सबके सामने रखना तो हमारा धर्म है, वो हम रख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि तो यहाँ पर आग लगाने का हुनर है ना बहुत लोगों में, इतने लोगों में है कि हद से ज़्यादा।
वे सब सियासतों में मौजूद हैं, राजनीति में मौजूद हैं, सामाजिक संस्थाओं में मौजूद हैं, धार्मिक संस्थाओं में मौजूद हैं। हमारे उज्जैन में जो सिंहस्थ शोतक है, ये बहुत पुराने समय से यहाँ पर सिंहस्थ के नाम पर 2500 बीघा जमीन आवंटित की गई थी अकबर के कार्यकाल में, बीरबल जी के नेतृत्व में। हमारा यही सवाल है कि आखिरकार वो उज्जैन की 2500 बीघा जमीन कहाँ है, उस पर किसका अधिकार है और क्यों ऐसा हुआ। आज हम यहाँ पर सिंहस्थ के जमीन के लिए क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं, तो आखिरकार उन जो 2500 बीघा जमीन का मालिक कौन है, कैसे बने हुए हैं, जरा राजस्व रिकॉर्ड उठा के देखिए। अब सवाल ये आता है कि अकबर के काल का राजस्व रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, यह प्रशासन का दायित्व है। देखिए पुराने उसमें रिकॉर्ड में है, सब कुछ मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन का हिसाब भी है, वो भी मिलेगा। तो क्या प्रशासन 2500 बीघा जमीन की असलियत जान पाएगा? क्या वो खोज पाएगा? और किन किन लोगों ने किस किस प्रकार के अधिकार कर रखे हैं, ये जान पाएगा? मामला बड़ा रोचक है। प्रशासन को खोजना चाहिए, जानना चाहिए। और यहाँ पर सिंहस्थ की मद में किस प्रकार की लूट होती है, किस प्रकार के क्या क्या घिनौने कृत्य किए जाते हैं जमीनों के नाम पर, ये भी जानना पड़ेगा। अब ठीक है, जो हो रहा है क्या किया जाए। ये जो हमने 3 मुद्दे रखे हैं ना, इन मुद्दों पर जरा बात कर ले, हम सब आत्मचिंतन कर लें, हम सब प्रशासन भी आत्मचिंतन करे, सच देखे, सच को जानना जरूरी है। अब आइए, यहाँ पर उज्जैन में अराजकता चरम पर है। अब हम कुछ भी उसका समाचार ही नहीं डालना चाहते। अब तो कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि जिस प्रशासन और पुलिस की निगाह में हया नहीं हो, जो जन सेवा की भावना नहीं हो, सत्य को जानने और उसका पक्ष रखने की बात न हो, ऐसे प्रशासन और पुलिस को क्या कहें। अरे लगता है चरम पर रहेगी। अब पैदल यात्रा न चले, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन बैन कर दे कि सड़कों पर पैदल यात्रियों का चलना मना है। सारी सड़कें वाहनों के लिए आरक्षित है। भैया बहुत अच्छी बात है, आप तो ऐसा करो कि बैन कर दो और हम पैदल यात्रियों के लिए कोई हवाई मार्ग बना दो, आकाशीय मार्ग बना दो, तो हम उस पर पैदल चल के अपनी यात्रा। अरे शुद्ध पेयजल तो उपलब्ध करवा दो, वो भी नहीं करवा रहे। यहाँ पर किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं होने पा रही है। हम यहाँ जितने आराधना स्थलों में जाते हैं ना, वहाँ पर किस प्रकार का कोहराम नजर आता है। वहाँ की जो आराधना स्थलों की पावनता है ना, और जो वातावरण है, वो ही समाप्त हो गया, तो कैसे चलेगा। अरे ये जो आराधना स्थल है ना, ये ईश्वर के सैनिकों के विश्राम गृह हैं, आराम गृह हैं, और हम कोलाहल मचाकर उनके को भी परेशान करते हैं। इसी कारण हम सब दुखी हैं और दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हम जो किस प्रकार का आध्यात्मिक अनुशासन, नागरिक अनुशासन नहीं बरत रहे, नहीं अपना रहे, तो हमारी स्थिति होना ही है। हम कोहराम मचाते रहेंगे, सड़क पर घूमते, और यहाँ पर हमारे यहाँ की नेताशाही तो इतनी बेशर्म है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है। ये बड़ी कड़वी बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ के साधु संतों का जो इतिहास भी है ना, जिसको हम धर्म पालिका कहते हैं, उस धर्म पालिका का चरित्र भी बड़ा प्रदर्शित हो चुका। हमने जब खुद जाकर देखते हैं, हम भी करते हैं ना, तो उसको उस समाचारों को प्रसारित करने में हमें शर्म आने लगती है। अब क्या किया जाए भाई, जो भी है वो हो रहा है। अब तो ये कलयुग है ना, कलयुग में जी रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ जायज़ है, जो भी करो सब करो। अब जैसे अभी हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष ने जब मोदी जी और सरकार को चीन के मामले में लिखा था, उनकी पुस्तक में जब विवरण आया, तो सरकार की तरफ से
जो जवाब आया था कि जो उचित समझो वो करो। तो हमारे देश की जनता भी है ना, आराधना स्थलों में, सड़कों पर, जो जहाँ देखो वो वहाँ जो उचित लगता है वही कर रही है। अतिक्रमण भी उचित हो गया, संस्कार हो गया, भ्रष्टाचार भी खूब हो गया, वो भी राष्ट्रवाद हो गया, अतिक्रमण राष्ट्रवाद हो गया, सामाजिकता हो गई, छाती लूट संवैधानिक अधिकार मान लिया गया। अरे सब कुछ तो विकृत होता जा रहा है। विकास के नाम पर महाविनाश हो रहा है। यहाँ सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, समतलीकरण तक नहीं होने पा रहा है। और इससे ज्यादा और शर्मदायक बात तो क्या होगी। और यहाँ पर सच बात तो ये है कि उज्जैन के विकास का विवेकी मास्टर प्लान होना जरूरी है। अब वो भी तो नहीं बन रहा है ना। 70 फीट की सड़कें होना चाहिए, उपमार्ग 40 फीट के होना चाहिए, जो प्रमुख जो चौराहे होते हैं जो हमारे यहाँ पर 15-17 के हैं, वे भी 70 फीट वृत्त के होना चाहिए। कुछ भी तो नहीं हो रहा है। घोषणाएं बहुत हो रही है, पेयजल का संकट भी घेराता वो नजर आ रहा है, जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, रोजाना अखबार में आ जाता है ये हुआ, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी है भैया। अरे अब तो यह हालत हो गई है। मैं आज अभी एक बहुत शानदार मुशायरा सुन रहा था, तो उसमें मंजर भोपाली ने लिखा कि लश्कर भी तुम्हारे हैं, सरदार भी तुम्हारे हैं, और झूठ को सच लिख देते हो, ये सारे अखबार तुम्हारे हैं। ये अर्जुन सिंह चांद का जो शेर था ना, ये मैंने सुना, मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात कही गई। अब जो बात कहना थी वो हमने कह दी। अब यहाँ पर उज्जैन का है ना नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, नाम बदलना पड़ेगा उज्जैन का। यहाँ अराजकता इतनी चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अवंतिकापुरी का नाम अब अराजकतापुरी रख लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने ये कड़वी कड़वी बातें की हैं, निश्चय ही बहुत बुरा लगेगा, लोग गालियां देंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हम तो सत्य के प्रति समर्पित है, सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज का यह उज्जैन का एक विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।